आयुर्वेदा, पंचकर्मा, हर्बल मेडिसिन, होम्योपैथी, बस्ती ट्रीटमेंट, ऐसे कई सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उनके सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या उनकी पैथीज में ऑटिज्म एडीएचडी की ट्रीटमेंट अवेलेबल है। और ये क्लेम्स कई सारे लोग करते भी हैं, उसके साथ साथ कई सारे टेस्टिमनीज भी उनके पास हैं, कई सारे लोगों के रिव्यूज भी उनके पास हैं। तो क्या ये सारे के सारे फेक क्लेम्स हैं या ये सारे क्लेम्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट हैं, सच्चाई से भरे हुए हैं? इसी चीज़ के ऊपर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल आप लोगों के आते हैं और मैं इस पोजीशन में नहीं होता कि मैं उनको आंसर करूं। और मैंने काफ़ी डिटेल में कई सारी चीज़ें स्टडी की हैं। इसके पहले हो सकता है मेरा जवाब कुछ और रहा हो, लेकिन आज हो सकता है मेरा जवाब कुछ और हो। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि टॉपिक अच्छा है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब, ये दो बटन तो फटाफट दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो देख करके आप मस्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं फटाफट से, और लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। तो अभी बात करते हैं कि क्या ये सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑटिज्म की ट्रीटमेंट आपको देते हैं कि नहीं देते हैं। देखिए, कई सारे लोगों को मैंने देखा है, उनकी टेस्टिमनीज मैंने सुनी है। हर प्रोफेशनल कुछ ना कुछ बुक्स पढ़ करके, कुछ ना कुछ एक एक्सपर्टीज लेकर के आपके सामने आया है। कोई भी ऐसे नहीं आएगा। हालांकि कई सारे लोग फेक बैठे हुए हैं जो बड़ी सारी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ भी एक सिस्टम ऑफ बिलीफ काम करता है। साइकोलॉजी में क्या होता है, एक सिस्टम होता है बिलीफ और पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो जब आप किसी पे विश्वास करते हैं, कहते हैं ना, विश्वास में करते हैं तो पत्थर में से भगवान निकल आता है। तो क्योंकि पत्थर में भगवान तो नहीं है ना, लेकिन कोशिश करने पर निकलता है। तो कई लोग बिलीव करते हैं, तो हम उनके बिलीफ सिस्टम को कभी तोड़ना नहीं चाहते। कुछ लोग होम्योपैथी पे बिलीव करते हैं, उसके साथ साथ कुछ लोग आयुर्वेदा पे करते हैं, बस्ती ट्रीटमेंट पे करते हैं, हर्बल पे करते हैं, पंचकर्मा पे करते हैं। तो ये ऐसे सिस्टम है जिसमें ये माना जाता है कि साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो अगर आप इसी चीज को कंसिडर करके अगर आप ये ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं और आप ये ट्रीटमेंट्स करते रहे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम है, अब जैसे आपने देखा ना, किसी को इमरजेंसी आ जाती है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, फिर आप दौड़ते हैं ना हॉस्पिटल में, आप होम्योपैथ के पास तो नहीं जाते, ना ही हर्बल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ना ही आप उस वक्त कोई आयुर्वेदा लेने के लिए जाते हैं। सो बड़े बड़े आयुर्वेदिक फिजिशियन भी हार्ट अटैक के लिए सीधा जाते हैं, उनकी बाईपास सर्जरी होती है या उनकी स्टेंटिंग होती है या कुछ ना कुछ होता है जिससे कि वो रिकवर करते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आती हैं, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। ऐसे ही ऑटिज्म में क्लेम किया, ऑटिज्म वर्ड कहाँ से आया? पहले ऑटिज्म नाम का कुछ नहीं होता था, लेकिन पिछले 25 साल, 30 साल, 40 साल में ये सब चीजें डेवलप होना शुरू हुई। पहले एस्पर्जर सिंड्रोम बोलते थे, 1911-12 से सारी फिलोसफी शुरू हुई। यानी इन 100 साल के अंदर अंदर ऑटिज्म आपके सामने आया, और कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा ऑटिज्म आपके सामने में आया। इसलिए आप उन सिस्टम को फॉलो करते रहे अगर आप करें, लेकिन मॉडर्न सिस्टम को जरूर करें, जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिकल काउंसलर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सारे लोग हैंड इन हैंड, स्पेशल एजुकेटर, ये सारे लोग हैंड इन हैंड काम करते हैं आप लोगों को इफेक्टिव, आपके बच्चे को ठीक करने के लिए, इफेक्टिव ट्रीटमेंट देने के लिए। इसलिए आप इस सिस्टम को जरूर फॉलो करें। साइड बाय साइड अगर आप होम्योपैथी ले रहे हैं, हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं, आप पंचकर्मा करवाना चाह रहे हैं, आप बस्ती ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, आप आयुर्वेदा ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, कुछ भी करवाना चाह रहे हैं, दैट इज योर लुकआउट। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने सजेस्ट किया है और उसका बच्चा ठीक हुआ तो क्यों ना करें, वो सब आप करते रहिए, क्योंकि मैंने सुना है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो वो चीजें आप साइड बाय साइड कर सकते हैं, बट आपको 100%, एक होता है ना कि आप 100% करें ही करें। जो ये ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट आ रहा है, जिसमें आपको हम लोग पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स देते हैं या फिर आप सेंटर में जाकर के थेरेपी करते हैं, ये सारे में से किसी एक सिस्टम को जरूर आप फॉलो करें। यानी ये गाइडेंस आपकी चलती रहे, उसके साथ साथ आप कोई थेरेपी ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, वो सब आपका एक अपना लुकआउट है। हाँ, थोड़ा सा एलोपैथिक सिस्टम में कई बार कहा जाता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं एडिक्शन हो जाता है, वो सब चीजें होती हैं। वो आप अपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से या आपके जो नॉर्मल पीडियाट्रिशियंस होते हैं उनसे आप एक बार सलाह लेकर के, उनसे आप पूरा एक अश्योरेंस लेकर के आप स्टार्ट करना चाहें तो जरूर स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को खराब कहना एक नॉन प्रोफेशनल सिस्टम हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने भी अभी अपनी किताबें पढ़ी, उनके पास भी पेशेंट की ट्रीटमेंट टेस्टिमनीज हैं, जो कि काफी सारे लोग उनसे ठीक हुए और वो सब चीजें हुई। इसलिए सब पैथिस का आपको, हर सब सिस्टम ऑफ मेडिसिन का आपको एक सम्मान करना चाहिए, आपको एक रेस्पेक्ट सभी को देना चाहिए, और उसके बेसिस पर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप किसी चीज को फेक या रॉन्ग नहीं कह सकते,
बिना देखे, बिना समझे, बिना लोगों से टेस्टिमनी लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के टेस्टिमनीज मैंने कई सारी पैथीज के साथ, कई सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ देखे। तो वो आप देखें, फॉलो करें, दैट इज योर लुकआउट। बट मॉडर्न सिस्टम को कि ऑटिज्म कैसे ट्रीट होता है, जो मॉडर्न सिस्टम है उसको जरूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।